इनको लेकर के। तो पहले हमने लिया एक वाटर का डिसोसिएशन लिया, इस वाटर का किस तरह से वियोजन हो रहा है, और वियोजन स्थिरांक को हमने KI रखा हुआ है। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को, आयनों का प्रोडक्ट H+ और OH आयन के गुणनफल को हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। KW को हम और हिंदी क्या लिख सकते हैं, जल का आयनिक गुणनफल है। ये जल का आयनिक गुणनफल, ये देखते रहिए। आयनिक गुणनफल किसको कहते हैं, KW को कहते हैं गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल KW है। और ये KI और HU के मल्टीप्लिकेशन पे होता है। H+ ये एक्वस है, ये ध्यान में रख रही है, सब जल के अंदर है, मोलर सॉल्यूशन है, उन्हीं का गुणनफल लिया गया है। और इसकी वैल्यू जो है वो 25 सेंटीग्रेड ताप पर फिक्स होती है। कितनी होती ये आपको यहाँ दिया जा रहा है, दैट इज दिस, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतने होता है। तो KW को मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन का जो फर्स्ट है उसका हमने log लिया है 10 बेस पे दोनों साइड का। तो क्या प्राप्त करेंगे, वी हैव log KW इक्वल टू log H+ इंटू log OH- का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। फार्मूला मैंने उपयोग कर रखा है यहाँ पर, देखिए फार्मूला हमने उपयोग क्या किया है, ये है इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये फार्मूला मैंने उपयोग किया हुआ है। log M इंटू N इज इक्वल टू log M प्लस log N, कोई भी बेस हो इसको उपयोग करके आगे ले आया। तो log KW का वैल्यू हमने रख दिया 10⁻14 रखा, log H+ प्लस log OH- होगा, ये सब एक्वस वाला मोलर सॉल्यूशन है। तो ये तो 10 के आधार पर 10⁻14 log 10 का मान इतने होगा, और log 10 का वैल्यू 1 होगा, तो आप जान ही रहे हैं। और ये सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया, माइनस से मैंने डिवाइड कर दिया, तो माइनस से डिवाइड किया तो -14 प्लस 14 हो जाएगा, और ये सब माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो जाएंगे तो हमको क्या असर पड़ेगा, तो ये देखिए इतना वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है ये दैट इज कॉल्ड pH होता है, और ये हिस्सा हमारा POH होता है। pH प्लस POH का मान 14 होगा। एक फार्मूला बन के आपके सामने आ गया यहाँ। ये 25 सेंटीग्रेड ताप पर है, ताप बढ़ा देने पर pH प्लस POH का मान घटता है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ताप बढ़ा देने पर लिख रहे हैं यहाँ से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हिंदी लिख दे रहे हैं, बहुत जगह आ रहा है, CPMT में तो हर साल ही आ रहा है, नीट वाले एग्जाम में कुल मिला करके ये। तो आइए यहाँ हम उपयोग क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा देने पर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ा देने पर, याद रख के रहिएगा, पर pH प्लस POH का मान घटता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, H+ आयन बढ़ जाएगा, OH आयन बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो pH का मान घट जाएगा, pH धन POH का मान घटता है। एक साल ये ही पूछ दिया है सवाल में, ये देख लीजिए, इन दोनों का मान घटता है। ये दैट इज दिस केस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the pH plus POH value is decreases because dissociations occurs. However, H+ and OH- concentration increases इन दो सॉल्यूशन, विलयन के अंदर H+ और OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसमें pH धन POH का मान घट जाएगा। तो ये तो रहा, अगर pH आप ज्ञात है तो POH निकाल सकते हैं, POH ज्ञात है तो pH निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, सबके केस में है। अब आइए कैसे हम
किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, तो टाइप 1। टाइप फर्स्ट में हम जो ले रहे हैं वो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड का है। याद रखिए यहाँ टाइप फर्स्ट तो आ रहा है फॉर सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल का है, उनका हम पीएच का कैलकुलेशन है, पीएच कैलकुलेशन टाइप फर्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल के लिए। क्वेश्चंस कैसे हम ले रहे हैं, जैसे हम करेंगे क्वेश्चन उसी तरह की सॉल्यूशंस आपको लेना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट या पीएच, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। कैलकुलेट गणना करो, कैलकुलेट द pH of 10 to the power -3 मोलर HCl। ये कैसे निकालें हम, ये ध्यान में रख के रहेंगे। सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, इसकी सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए वो पैटर्न समझिए और उसी के अनुसार आप भी काम करिए तो गलती नहीं होगी, नहीं तो गलत होगा। ये देखिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल एरो लगाइए, सिंगल एरो स्ट्रॉन्ग में बनाएगा क्या H प्लस और प्लस OH माइनस, ये वन किसमें हो सॉरी Cl माइनस बनाएगा। ये देखते रहिए ये किसमें है, सभी एक्वस जल में है, ये भी जल में ही है। हमको चाहिए क्या H प्लस आयन पीएच कैलकुलेट करने के लिए। ये देखिए ऊपर T = 0 पर 10 to the power -3 मोलर रहा। देन आफ्टर टी टाइम, समय के बाद जैसे पानी मिलाया ही खत्म हो गया, बना क्या इसमें 10 to the power -3 मोलर H प्लस आयन बना यानी प्रोटॉन बना और 10 to the power -3 मोलर ही Cl माइनस आयन भी बना। तो हमको पीएच कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन के अंदर, क्या लेके के आए तो पीएच जब भी लिखिए ऐसे दैट इज इक्वल टू -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखते रहिए ऐसे एक्वस है, यहाँ हम टोटल लिख दे रहे हैं, टोटल जहाँ जहाँ से आ रहा हो सबको निकालिए, फिलहाल अभी हम एक ही ले रहे हैं। तो देन दैट इज इक्वल टू द, इसको ला दिए जहाँ, तो H प्लस आयन हमारे पास आ गया, कितना दिया है गिवन है 10 बेस है और 10 to the power -3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस तो है ही है, -3 आगे आ गया और पुनः बचा क्या 10 और 10 लाख 10 का मान 1। देन pH इज इक्वल टू 3 हो गया। ये देख लीजिएगा ये pH = 3 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन का जो भी है गिवन का ये pH वैल्यू आ गई एंड दैट इज योर आंसर। ये ही आपका आंसर हो गया। अगर ये पूछता है तब तो ये तो सबसे छोटा सवाल हो गया। हाँ अगर हम सपोज है इसी सॉल्यूशन में हम कहें कि कैलकुलेट, इम्पॉर्टेंट हो रहा थोड़ा सा कंपटीशन वाला कहानी है, कैलकुलेट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है इसको समझने का प्रयास करिएगा। कैलकुलेट गणना करना, कैलकुलेट द pH ऑफ, इसका हटा दे रहे हैं, ये हम ला दे रहे हैं, चलिए
10⁻⁴ मोलर, नहीं हम n कर दे रहे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको यहाँ से सॉरी लगना चाहिए कि हम क्या निकाल सकते हैं इस सॉल्यूशन से, गिवन सॉल्यूशन से। तो आप देखिए NaOH है, तो NaOH से तो H आएगा ही। ये जैसे ही पानी में डालेंगे वैसे ही ये प्रबल विद्युत अपघट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, बनाएगा क्या, Na+ बनेगा प्लस OH- बनेगा यहाँ इस तरह से। और T = 0 पर ये 10⁻⁴ n है, n माने नॉर्मल सॉल्यूशन है। देन आफ्टर टी टाइम के बाद ये सब के सब हट जाएगा, अपन क्या जाएगा 10⁻⁴ n माने मिली इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, और इतने ही मोल ये भी बनेगा। ये ध्यान में रख के रहिए, इक्विवेलेंट ग्राम आयन इक्विवेलेंट इसको कह लीजिए, इसी को कहते हैं। अब हमको निकालना क्या है, POH। क्यों POH? क्योंकि सॉल्यूशन से POH ही निकलेगा। तो माइनस लगा 10 OH- कंसंट्रेशन, ये OH- है। देन यू पुट इट, आप इसके अंदर क्या रख दें, उसकी वैल्यू को रख दीजिए 10 पर रखना है, 10⁻⁻⁴ रखना है, ये देख लीजिए। देन इट इज इक्वल टू माइनस और माइनस टाइम 4, और इधर हो गया आपका log 10 पर होगा और 10 होगा। देन इट्स वैल्यू इक्वल टू 4। ये POH कितना आ गया 4, इसलिए PH को कैलकुलेट करना है। तो देन इट इज इक्वल टू 14 - POH एंड दैट इज इक्वल टू, ये ऐसे बना दीजिए। तो ये 14 हो गया, में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी दिस इज इक्वल टू 10। देखिए ये 10 आ गया, यानी पीएच की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए आपका 10 आ गया। ये देख लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा था वो निकल गया, यानी इसका आंसर पीएच इक्वल टू 10 आया। और ऐसे बनाइए और पुनः इनको इस तरह से बना दीजिए, ये आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम का आंसर 10 हो गया। ये दोनों देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये प्रबल अम्ल है, पूर्ण रूप से वियोजित होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो टाइप 1 में मैं लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड हो, आर कर दें यहाँ से तो ज्यादा सही है, दोनों के केस में निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस दोनों का उपयोग कर लीजिए यहाँ से। तो ये दोनों केस में मैंने आपको निकाल के बता दिया। कुछ और बता रहे हैं यहाँ से, पुनः एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आ जाए, कैसे बनाए क्वेश्चन, सॉरी 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच बताइए, इसका पीएच निकालना है। एंड इसका 0.01 n अगर लिखा हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट, यहाँ लिख दे रहे हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ
एबोव सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का आप पीएच ज्ञात करिए, इस प्लेन का पीएच ज्ञात करिए। कहाँ चल गया, छोटा करो आप। तो सॉल्यूशन यहाँ से निकाला जाए, इसमें से सॉल्यूशन देखिए हम दे रहे हैं सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, दोनों प्रबल हैं, ये ध्यान में रख के रहिए। पहला केस ये फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकेंड डाल दीजिए। तो फर्स्ट वाले केस का कैसे अप्लाई करें, तो पहले आप, मैंने बताया जो कुछ भी दिया हो उसको आयोनाइज करो, ऐसे आयोनाइज करिए। ये सिंगल स्ट्रॉन्ग है, सिंगल एरो बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम डबल प्लस बनेगा जल के अंदर, +2OH माइनस बनेगा, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। चलिए अब T = 0 पर ये आपका रहा 0.01 m, तभी बना ही नहीं, देखिएगा। देन आफ्टर टी टाइम ये खत्म हो गया, प्रबल विद्युत है, स्ट्रॉन्ग। और बना क्या इसी के टर्म में ले जैसे दिया हो, 0.01 m यह बन गया और 2 × 0.01 m यह बना। हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, यहाँ से पीओएच निकालना है, तो देन पीओएच, पी स्मॉल है, ओएच कैपिटल है, ध्यान में रखे रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन में नहीं बनाइए, एक लाइन में नहीं चलेगा। ये पी हो गया, ये ओएच हो गया, लिखना चाहिए। देन माइनस log 10 बेस, ठीक। OH आयन कंसंट्रेशन फार्मूला अवश्य लिखिए, ये टोटल हम T लगा दिए, फार्मूला लिख देंगे तो आधा नंबर आपको इसी पर मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस log 10, OH आयन देखिए कितना आ गया, 2 × 0.01, ये आया यहाँ से। दैट इज इक्वल टू माइनस log, ये हो गया कितना, 0.02। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या करें, अब आपके लिए सर दर्द, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा सर दर्द। log 10 बेस, एलओजी लिखते हैं, 10 लिखिए न लिखिए, 10 बेस पर है। दिस कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻², और log m × n का फार्मूला लगा लीजिए। दैट इज इक्वल टू माइनस, ये होगा log, क्या देखते रहिए, माइनस ये हो गया log 10 बेस पर 10⁻², जो सॉल्व करेंगे बता रहे हैं आपको। देन दैट इज इक्वल टू माइनस log 2 का मान होता है ये 0.3010। अरे देखिए log 2 है, माइनस है तो माइनस ही आ गया, और -2 इधर आ गया, और इधर क्या बन गया, 10 पर 10 बेस का मान। तो आप समझ ही रहे हैं, उसका मान 1 होगा। देन दैट इज इक्वल टू 2 माइनस में मल्टीप्लाई हो गया 0.3010। देन योर सोल्यूशन विल बी, क्या होना चाहिए, ये सोल्यूशन हम दे रहे हैं यहाँ, यानी ये जो निकाला है आपने वो POH निकाला, और ये POH आपका बना यहाँ, दिस इज इक्वल टू 1.6990। हमको pH चाहिए, सॉरी, अब यहाँ चाहिए, आप जान रहे हैं, वी नो, हम जानते हैं। ये जरूर लिखिए, क्या जान रहे हो भाई, ये बताओ।
we know pH plus POH, pH plus POH is equal to 14, ये 14 होता है। Therefore pH is equal to the 14 minus pH. This is equal to 14 minus कितना आया था 1.6990। देन यहाँ देखिए तो क्या आएगा, देन pH comes out 12.3010। ये देख लीजिए, ये आपका आंसर निकला इस सोल्यूशन को निकाल करके। तो देख लीजिए pH कितना बढ़िया आ गया, 12.3010। हर स्टेप को क्लियर करके लिखना है, ऐसे बनाना है कि ये मान करके चलिए कि कोई लेमैन है, कोई ऐसा कॉपी चेक कर रहा है जिसको केमिस्ट्री आती ही नहीं, ठीक है, और वो केमिस्ट्री चेक कर रहा हो तो एक एक स्टेप इसको क्लियर करिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, हो सके तो यहाँ जरूर लिख दीजिए प्रबल क्षार है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इतने पर ये आंसर आपका आ गया। हम दूसरे स्टेप पे दूसरा वाला लेके चल रहे हैं। दूसरे वाले को लेके जो सेकंड वाला है वो लेकर के हम चल रहे हैं। सेकंड का कहना कैलकुलेट करना है कैसे, बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये कंपटीशन वाला कहानी इस तरह से आ जाती है और बच्चे लोग ज़्यादा गलत कर देते हैं। यहाँ देखिए हमने आयोनाइजेशन दे रहे हैं कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक, प्रबल है तो प्रबल है, ये देखिए प्रबल है तो प्रबल है। कैसे, कैल्शियम डबल प्लस और प्लस 2OH माइनस तो बनेगा अकॉर्डिंग मोलर इक्वेशन। ये मोलर इक्वेशन है, लेकिन हमको दिया है इक्विवेलेंट। और देखिए ये क्या होगा, गिवन है T इज इक्वल टू 0 पर दिया 0.01 N, मीन्स हो गया 0.01 इक्विवेलेंट ग्राम या मिली इक्विवेलेंट, समझ लीजिए इसको हम बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट। तो ये मिली इक्विवेलेंट का शर्त है कि जितना मिली इक्विवेलेंट सब्सटेंस रहता है उतने ही मिली इक्विवेलेंट वेट बनाता है। मीन्स जैसे ही ये T इज इक्वल टू 0 होगा, उसके बाद आफ्टर T टाइम ये तो कंप्लीट वैनिश आउट, वैनिश होने समाप्त हो, खत्म हो गया। बचा कितना, 0.01 मिली इक्विवेलेंट वेट तो कैल्शियम आयन बना, और इतने ही ये भी बनेगा 0.01 मिली इक्विवेलेंट वेट OH माइनस आयन, यही लिख देना है, देखते रहिए कैल्शियम डबल प्लस आयन इतना बनेगा, इतने ही मिली। अब हमको सब बैलेंस है कि नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, जितना मिली इक्विवेलेंट वेट है उतने ही बनेगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कह दे रहे हैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ये कहता है कि जितना मिली इक्विवेलेंट सब्सटेंस है उतने ही मिली इक्विवेलेंट दूसरे से अब क्रिया करके और उतने ही मिली इक्विवेलेंट बनाता है। एवरीथिंग्स आर इक्वल। यहाँ अगर हम बात ही कर देते हैं, सपोज दैट लिख देते हैं मिली इक्विवेलेंट वेट, कंसेप्ट में यहाँ लेके आइए, मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम डबल प्लस होगा, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH आयन। ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट है यहाँ, अकॉर्डिंग यहाँ हटा दे रहे हैं हम,
अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ये यहाँ दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ये आ रहा है, उसके अनुसार ये बन रहा है, इसलिए बच्चे लोग यहाँ गलत करते हैं। तो देख लीजिए, वो ये चाइन आपके सामने आ ही गया निकल करके, और फिर हमको लेके आना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेशन में ले आना है हमको। POH ही निकलेगा यहाँ से, तो POH देख लीजिए यहाँ से, POH is equal to the minus log of 10 base concentration of OH माइनस, ये देखते रहिएगा, एक्वस है मतलब जल के अंदर है, दिस इज इक्वल टू द माइनस log of 10, और यहाँ देखिए आपका आ गया 0.01, इसको क्या करते हैं, तो दैट इज माइनस log 10 बेस 01 को आप क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2, और 10 टू द पावर माइनस 2 को क्या आप यूज कर सकते हैं, माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस 2 आगे आ गया, देन दैट इज इक्वल टू 10 बेस पर 10, देन what is the value of POH, देखते रहिएगा, then POH is equal to the 2, POH is equal to 2 हो गया, therefore यहाँ ऐसे लिखिए, therefore इसलिए, therefore PH is equal to the 14 minus POH, then you can solve it। 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इक्वल टू 12, यह देख लीजिए 2 इसका वैल्यू आ गई, और 2 आने के बाद इसका आंसर भी अगर आप मैच कराएं तो ये हमने राउंड फेस पे डाल दिया इसको, ये देख लीजिए, इट इज योर करेक्ट आंसर, ये हो गया, दैट इज योर आंसर हो गया। अब इसके आधार पर पूछा जाए कौन, विच वन इज द मोर बेसिक, तो जिसका पीएच ज्यादा होगा वह ज्यादा होगा, देखिए बेसिक नेचर, ये भी डाल दे रहे हैं आपको कहीं से, पर बेसिक नेचर कौन ज्यादा होगा, प्रकृति कौन ज्यादा होगा, तो यहाँ देखिए इसमें 12 आया है, दूसरे में 12.3 आया है, यानी मोलर सोल्यूशन 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन, किससे होगा, देन 0.01 n कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा प्रबल होगा। तो देखिए यहाँ हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का कैसे पीएच निकाल दे रहे हैं वो मैं बता दिया। दूसरा टाइप आ रहा हो तो क्या करें हम, टाइप सेकंड की बात होगी, कल की क्लास नहीं होगा, तो टाइप सेकंड हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं। तो टाइप सेकंड में ये उपयोग क्या कर रहे हैं, आगे आओ यार, टाइप वो टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है, टाइप सेकंड मिक्स्ड, क्या कर रहे हैं यहाँ से, टाइप सेकंड जो है मिक्स्ड एसिड और बेस, मिक्स्ड एसिड्स
आर, देखते रहिएगा, आर बेस अलग अलग है। मिक्स्ड एसिड से मिला रहे हैं या मिक्स्ड बेस कर दे रहे हैं। आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो हम हटा दे रहे हैं भाई। मिक्स्ड एसिड और मिक्स्ड बेस, क्या लीजिए, और मिक्स्ड बेस। मिक्स्ड बेस ऐसे को केस में कैसे सॉल्व करेंगे? रूल ध्यान रखिएगा, रूल हम डिजाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे। फाइंड द मिली इक्विवेलेंट, पहला केस इस तरह से निकालिए। पहला फाइंड, कैलकुलेट करो या ज्ञात करो। फाइंड द टोटल मिली इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है भाई? दैट इज NV, ऐसे करते हैं, N1V1। इसी को मिली इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। टोटल की बात होगी तो अभी हम बता दे रहे हैं। आप एसिड, मिक्स्ड एसिड, नो यहाँ हटा रहे हैं। आप मिक्स्ड एसिड, जो एसिड है जिसको आप मिला रहे हो, मिक्स्ड एसिड और मिक्स्ड बेस, मिश्रित बेस हो और एसिड हो, उसको आप कैलकुलेट करो। फिर बी पॉइंट्स, यहाँ बी में क्या करना होगा? बी में आपको करना होगा फाइंड द टोटल वॉल्यूम एंड देखिए, कैलकुलेट या फाइंड, ज्ञात करो, फाइंड द टोटल वॉल्यूम, ये देख लीजिए। टोटल को हम अंग्रेजी में दूसरे लाल कलर में तो ज्यादा सही है। टोटल वॉल्यूम, आयतन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड, जो मिश्रित अम्ल हो, एसिड्स और मिक्स्ड बेस, मिक्स्ड बेसेज, मिक्स्ड बेसेज कर लीजिए, मिक्स्ड एसिड कर लीजिए। अब क्या करें? सी में क्या करेंगे हम? जब निकालना होगा तो मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस आयन, इसको कलर चेंज करें। देखिए कलर में चेंज लाने के लिए हम ला रहे हैं, नो सॉरी, कलर तो उपयोग में आ गया। मिली इक्विवेलेंट वेट, देखते रहिए आप। H प्लस आयन या प्रोटॉन का कैसे होगा? दैट इज इक्वल टू सिग्मा सम ऑफ, देखते रहना, सम ऑफ मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मिक्स्ड एसिड, मिक्स्ड एसिड्स आ जाएगा यहाँ, देखते हैं एसिड्स, देन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम, ये देख लीजिए ऐसे कितना आएगा। थोड़ा और आसान कर देते हैं यहाँ पर, मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एच सॉरी एच प्लस आयन जो हो रहा है वो सिग्मा से कर दे रहे हैं, सिग्मा एन और भी, इसका सभी एसिड्स का निकाल लीजिए एंड देन यू डिवाइड इट बाई सिग्मा भी। सिग्मा भी मीन्स जोड़, सबको जोड़ दीजिए। इसी तरह से आपको निकालना हो तो मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस आयन निकालिए, ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। नहीं, ब्रैकेट तो नहीं है लगाए तो ज्यादा सही, यहाँ भी नहीं लगाए तो ही सही है, क्योंकि हमको जो उपयोग कर रहे हैं हम तो H प्लस आयन निकाल रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं। ओ सॉरी, यहाँ से तो H प्लस आयन हमारी आ गई, दैट इज इक्वल टू द सिग्मा एन भी, किसका निकालना है आप सॉरी बेसेज होंगे एंड देन यू डिवाइड इट बाई सिग्मा भी। हम समय है नहीं, इस पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसको कैलकुलेट करिएगा। कि माना कि एक ऐसा है बर्तन, जैसे ही मैंने ये बना दिया, देखें बना देता है कि नहीं बनाया ना, नहीं बनाया ये, ऐसे बीकर मान लीजिए हमने तो बना ही दिए हैं, तो हम क्या करें, इनको हटा देखिए यहाँ से, अरे हटो यार, और इनको भी अगर जाने हमको निकालना है तो क्या करना है, इसी में ये देखते रहिए, ये बना दिया, बनाना अच्छा सा। तो इसी तरह से ऊपर भी बना दिए जाए, डब्बा आपका बन गया, सही नहीं, यहाँ से ये और यहाँ डाल दीजिए, अब ये सही है। और इसके अंदर आप मिलाइए क्या क्या, हम मिला रहे हैं, सभी एसिड्स हैं, कैसे मिला रहे हैं इसको कैलकुलेट करिएगा। 150 ml 150 ml, थोड़ा और पतला कर दें तो ज्यादा सही है। 150 ml इसमें N/3HCl इसी में डाल दिया, जैसे आप लोग करते हैं एग्जाम में, लैब में। और क्या डाल दिया इसी में 50 ml, सपोज दैट इसी बीकर में हमने मिला दिया NH2SO4, ये भी इसी मिला दिया। फिर इसमें 300 ml, सपोज दैट हमने मिला दिया सॉरी HNO3 भी मिला दिया, N/2HNO3 भी डाल दिया। और कहा जाए कैलकुलेट द pH, तो यहाँ इसमें हम बना दे रहे हैं, इसको बनाने का प्रयास आप करेंगे। डब्बे के ऊपर लिख दे रहे हैं कैलकुलेट नहीं हो रहा, कैलकुलेट pH, इसका pH आपको कैलकुलेट करना है।
करना क्या होगा, इसमें से टोटल वॉल्यूम देखते रहिए सब भरे इसी के अंदर आ गया। तो यहाँ देखिए टोटल वॉल्यूम कौन कौन से हो गया। पहले इसमें आपने 300 ml मिलाया था, क्या HNO3 मिलाया था, ये HNO3 का 300 ml डाल दिया। उसी बीकर में हमने और क्या मिला दिया, 50 ml मिला दिया, क्या चीज, H2SO4 मिला दिया। ये सब आयतन बढ़ेगा ही ना, प्लस और क्या मिला दिया, 150 ml इसमें इसी में HCl मिला दिया। देन व्हाट इज द वॉल्यूम, ये बन करके कहाँ चला गया। अगर हम बात किए होते तो सपोज दैट अगर इसको पेंटेड हम करते तो यहाँ तक तो हमारा मान लीजिए भर गया, ये देखते रहिए, सॉरी ये तक तो हमने भर दिया, क्या ये देखिए अभी भी नहीं, सही नहीं बना। यहाँ तक तो हमने भर दिया इसमें, सपोज दैट ये 300 ml ये डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर इसी में हमने मिला दिया 50 ml, ये अभी मिलाया, नो गड़बड़ा दे रहा है। ये डाल है, मान लीजिए कलर डाल दे, तो ये 50 ml आपका ले गया, या ये हिस्सा इसी में भर दिया, तो आयतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखिए 50 ml ये भी भर गया। अगला क्या कर दिया इसी में, उसमें अगर भर दे, दूसरा कोई कलर भर दे, कौन सा कलर, ऑरेंज कलर भर दे रहे हैं, ये देखिए ये भर दिया जाए। तो अब ये तो भर तो दिया आपने, ये पूरा पूरा, ये देखिए इसमें तो आपने भर दिया, ये भर गए 3 तरह से, और 300 ml का ये है। तो सबका कलर आपको आएगा, आपके सामने आ गया। टोटल वॉल्यूम जोड़ दीजिए तो आ गया मेरे समझ से 500 ml। यह आपका स्थिति हो गई 500 ml। अब देखिए मिली इक्विवेलेंट वेट यहाँ से निकालना है, तो 150 इंटू 1/3 n और v का मल्टीप्लाई को ही हम मिली इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, मिली इक्विवेलेंट वेट। तो देन इट इज इक्वल टू 50 मिली इक्विवेलेंट वेट, तो किसका हो गया, HCl का हो गया। ये सॉल्व करना है, ये देखिए 50 इंटू 1 n का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल कम्स आउट 50 मिली इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का हो गया। फिर इसको इस डब्बे को निकालिए, 300 इंटू 1/2 n/2 1/2, देन इट इज इक्वल टू 150 मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। देन यू ऐड देम। अब इसको आपको जोड़ देना है, जोड़ दिया जाए इसको तो कितना आ सकता है ये आपके ऊपर है, और जोड़ दिया जाए तो 50 50 150 250 मिली इक्विवेलेंट वेट बन गया। इतना मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स का हो गया, एसिड्स दैट इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा n। ये n भी हो गया। हमको निकालना क्या है, H प्लस आयन। देन H प्लस आयन इज इक्वल टू द सिग्मा, यहाँ मैंने बनाया था सिग्मा n भी डिवाइडेड बाई सिग्मा n। देन यू कैन कैलकुलेट, कितना आ गया 250, ओ सॉरी ये देखते रहिए v है, v, एंड देन डिवाइडेड बाई 500 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर pH देखते रहिएगा, pH इज इक्वल टू -250
log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस हो गया, log हो गया और 10 बेस हो गया 1/2.5। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो माइनस log 10 बेस पर 1 माइनस log देखिए 10 बेस पर कितना, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2, तो दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया 0.3010। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आ गया। देन योर आंसर थोड़ा सा हम बढ़ा दें और ब्लू कलर में दे रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फिगर आ गया। देन pH of the mixed solution is equal to 0.3010। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने मोटिवेट किया तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। और इसी तरह से हम आपको बेस वाला भी बनाएंगे, बताएंगे कि बेस को कैसे, क्षार का कैसे बनाएं। ये हिस्से को हम लाएंगे तो आपको बताएंगे अगले टर्म पर। ठीक है, तो अगले टर्म पर ले लीजिए इसको। ये नहीं हो पा रहा है क्या, गड़बड़ कर दे रहा है, आने दीजिए, नहीं बनाएंगे। चलिए एनीवे, ये मिक्स्ड एसिड्स हैं यहाँ, ये तो आप तो समझ ही गए, दैट इज मिक्स्ड एसिड। ये सब जो डब्बा बनाया गया है मिक्स्ड एसिड्स का है ये। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। हम कल फिर मिलते हैं।